तो क्या चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं? और नीतीश कुमार की बगावत क्या दिल्ली की सत्ता को अब हिला कर रख देगी? क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार मोदी सरकार के फैसले से समर्थन नहीं रख रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन का है, तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है। ये फैसले जो हैं वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। अभी तक चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते थे, वो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन 3 बड़े मुद्दों पर घेर रहे थे, जिनमें लेटरल भर्ती का मामला, आरक्षण का मामला था और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा था। लेकिन ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रातों रात अगर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और ये मुलाकात आने वाले समय के चुनावों पर फर्क डाल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि एक बार फिर चाचा पलटने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर अगर इतिहास दोहरा देते हैं तो केवल बिहार की राजनीति पर इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका असर दिल्ली की सत्ता पर भी पड़ेगा। क्योंकि शायद इस बात को भलीभांति दर्शक समझते होंगे कि केंद्र में सरकार जो इस वक्त है वो हाशिए पर खड़ी है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन ही है जिस पर सरकार चल रही है। लेकिन ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी सहयोगी पार्टियों को, सहयोगी नेताओं को जो नाराज कर रहे हैं, इसका बड़ा नुकसान अब उठाना उन्हें पड़ेगा? और क्या एनडीए में अभी तक चिराग पासवान की बगावत देखने जा रही थी, लेकिन क्या दूसरी सबसे बड़ी बगावत अब नीतीश कुमार की है? और नीतीश कुमार की बगावत अब क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? दरअसल बिहार में अगर पिछली तस्वीरों को देखा जाए तो जब तेजस्वी यादव का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद जमकर तेजस्वी यादव ने और आरजेडी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और ये कहा कि ये सत्ता के लोभी हैं, ये सत्ता के लालची हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर अब देखी जा रही है कि क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, कई मुद्दों पर चुप रहना, फिर सरकार को घेरना, उसके बाद नीतीश का तेजस्वी से मुलाकात करना। क्या बिहार का विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली की सत्ता हो, दोनों के लिए बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई पत्रकारों से बताया कि क्या बातचीत नीतीश कुमार को लिए। लेकिन देखिए, बहुत कुछ छिपा रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी से जो मुलाकात हुई है, तेजस्वी नीतीश दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है, इन मुलाकात को छुपाया जा रहा है, यानी कि सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सपना प्रधानमंत्री बनने का था नीतीश कुमार का। इंडी गठबंधन के साथ जब वो मिले थे, इंडी गठबंधन का जब हिस्सा थे, उस दौरान उन्होंने शर्त रखी थी प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन कई पार्टियां उनको सपोर्ट नहीं की है, कई मंत्रियों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, कई मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट नहीं हुआ। इस वजह से नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब ये मान रहे हैं, नीतीश कुमार अब इस बात को समझ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के साथ अगर हाथ मिलाया जाता है तो क्या वो सपना पूरा हो जाएगा? और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये 3 तिकड़ी मिलकर बिहार की तस्वीर को बदल देगी क्या? और क्या इसका असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ेगा? देखिए, जहां चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो उनके खिलाफ खड़े हैं, मोदी सरकार की कई नीतियों के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, और सीधे तौर पर बीजेपी के कई नेताओं ने जब चिराग को घेरा तो चिराग ने भी पलटवार किया।
तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल जहां लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, दूसरा जेडीयू जो नीतीश कुमार की है, ये दो बड़ी पार्टियां जो बिहार से आती हैं, ये अब जिस तरीके से एनडीए में एक अगर हम कहें तो बड़ी फूट डाल रही है। और शायद यही वजह है कि चाचा पशुपति पारस से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कई मायने लगाए जाने भी शुरू हुए। लेकिन चिराग पासवान को तब और झटका लगा जब उनकी ही पार्टी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जाने लगे। उसके बाद चिराग पासवान ने ऑपरेशन यू किया, यू यानी कि यूनिटी, यानी कि तभी जितने भी सांसद थे उनके साथ एक आपातकालीन बैठक की, उनके साथ एक चर्चा की और इस चर्चा के दौरान उन्होंने अपने सांसदों की राय ली। तो सबसे बड़ी बात और मुख्य बात यह है कि बिहार का विधानसभा चुनाव अगर उसकी तस्वीर पलट रही है, चुनाव से पहले नीतीश कुमार, चिराग पासवान की जो बगावत है, क्या ये मोदी जी की सत्ता को मैं कहूं तो गिराने के लिए तैयार है? और जिस सरकार को 5 साल चलाने का दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया, सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। क्योंकि भारत बंद का अगर मैं जिक्र करूं तो उस भारत बंद का समर्थन चिराग पासवान ने किया, दलित समाज के साथ खड़े रहे, पिछड़े समाज के साथ खड़े रहे और जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, ये बताने लग गई कि पीएम मोदी के हनुमान अगर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, एनडीए में एक बड़ी फूट डाल रहे हैं, तो क्या इसका बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी को। लेकिन चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चिराग पासवान का ये बयान कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर बने रहेंगे तब तक मैं उनके साथ रहूंगा, उसके बाद आगे फिर देखा जाएगा। तो क्या चिराग पासवान पूरी राजनीति को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, डर किस बात का है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2029 में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि इस जिस तरीके से बीजेपी के हालात हैं, जहां तमाम कई वोट बैंक बीजेपी के हाथ से फिसल रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर आता है, दलित समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन, मुसलमान वोट बैंक बीजेपी से नाराज। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त की दिखाई दे रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि क्या आगामी समय में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जो बीजेपी के खिलाफ उतरे हैं, एनडीए में एक बड़ी फूट डाल रहे हैं, क्या इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं चाहूंगा जो जनता हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है वो अपनी राय जरूर रखे। और जाते जाते मैं यही कहूंगा, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अगर अपनी रणनीति को बदल देते हैं तो बिहार के साथ साथ दिल्ली की सत्ता की तस्वीर भी बदल जाएगी। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।